हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज इस क्लास में हम पढ़ेंगे कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। ये जो हमारी सीरीज़ चल रही है ये है ट्रिपल सी कोर्स के यूनिट 1 की चल रही है, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर में। अभी तक अब हम 3 वीडियो मेरे ऑलरेडी मैं अपडेट कर चुकी हूँ। अब आप ये 4th है वीडियो जो आपकी ट्रिपल सी कोर्स से रिलेटेड है। इसमें आज हम कंपोनेंट्स पढ़ेंगे कंप्यूटर के। तो बात करते हैं, देयर आर 5 major fundamental unit of digital computer: central processing unit, VDU, keyboard and mouse, other input and output device, computer memory, concept of hardware and software। तो सबसे पहला है CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CPU काम करता है एक ब्रेन की तरह। कंप्यूटर के ब्रेन को ही CPU कहा जाता है। तो ब्रेन का काम होता है मोस्ट प्रोसेस करना। जितना डेटा आप जो इनपुट देते हैं आप कंप्यूटर को, कंप्यूटर उस पर प्रोसेस करता है और आपको आउटपुट प्रोवाइड कराता है। इनपुट हम देते हैं कीबोर्ड माउस की हेल्प से, और जो आउटपुट आपको मिलता है वो प्रिंटर और आपके मॉनिटर की हेल्प से आपको मिलता है। द सॉलिड लाइन आर यूज टू इंडिकेट। हाँ, नीचे हम पढ़ रहे हैं, ये है डायग्राम जो शो कर रहा है सीपीयू के बारे में। तो ये कंट्रोल यूनिट है। सीपीयू को भी 3 पार्ट में और डिवाइड किया गया है: अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, कंट्रोल यूनिट एंड मेमोरी यूनिट। तो सबसे पहले यहाँ पे प्रोग्राम और डेटा को इनपुट कराया जाता है, और वो इनपुट होने के बाद एक जगह स्टोर हो जाता है, और वही जगह स्टोर हो जाता है। उसके बाद डेटा को भेजा जाता है सीपीयू के पास। डेटा को कंट्रोल यूनिट और सीपीयू के पास भेजा जाता है प्रोसेस करने के लिए। जब डेटा पे प्रोसेस हो जाता है और उसके बाद डेटा चला जाता है आउटपुट, यानी आपके रिजल्ट की तरफ। इसका मतलब है डेटा आपने यहाँ इनपुट दिया, सबसे पहले इनपुट आपका स्टोर हुआ आपकी रैम में, और उसके बाद जो डेटा को भेजा गया बाय द हेल्प ऑफ कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट यहाँ पे एक काम ये करता है कि जिस अकॉर्डिंग में आप डेटा को सेंड करते हो प्रोसेस के लिए, उसी अकॉर्डिंग में वो चलता है, यानी उसी सीरीज़ में। अगर आपने डेटा लगातार बहुत सारे टास्क एक साथ भेज दिए हैं तो कंट्रोल यूनिट उसके टाइम के अकॉर्डिंग जो पहले आया है फिर जो दूसरा आया है एक सीक्वेंस में उसे लेगा और उसको नीचे सीपीयू के पास भेज देगा। तो यहाँ पहले कंट्रोल यूनिट के पास डेटा जाएगा, यानी पहले इनपुट से स्टोरेज यूनिट के पास, फिर कंट्रोल यूनिट के पास, और फिर कंट्रोल यूनिट से भेजेगा सीपीयू के पास फॉर द प्रोसेसिंग, और लास्ट में सीपीयू से भेज देगा आउटपुट के पास। तो जैसे जैसे डेटा आता जाएगा वैसे वैसे मशीन इस तरीके से काम करेगी। अब अगर आपको डेटा को परमानेंट स्टोर करके रखना है तो उसको आपको हार्ड डिस्क में यानी रोम में स्टोर करना पड़ता है, उसको सेव करने के बाद। तो इस तरीके से आपका सीपीयू वर्क करता है। तो सीपीयू में सबसे पहले बात करते हैं इनपुटिंग की। इनपुट डेटा करते हैं हम कीबोर्ड के और माउस की हेल्प से, इंस्ट्रक्शंस देते हैं, फिर डेटा को स्टोर किया जाता है, फिर डेटा के ऊपर प्रोसेसिंग की जाती है जो भी डेटा आप एंटर करते हैं, और लास्ट में होता है आउटपुटिंग, जो मैंने आपको डायग्राम की हेल्प से अभी अभी समझाया है। जो आउटपुट आपका आता है वो आपकी मॉनिटर स्क्रीन के पे आता है, या फिर आप ऑन पेपर यानी हार्ड पेपर की तरह आप उसको प्रिंटर की हेल्प से आपको ये प्रोवाइड कराया जा सकता है। नेक्स्ट होता है कंट्रोलिंग, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इट इज़ अ पार्ट ऑफ सीपीयू। सीपीयू के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में ही कंट्रोल यूनिट होती है जो ये कंट्रोल करती है कि डेटा को प्रोसेस करने के लिए कब भेजना है और कैसे भेजना है। मतलब जैसे आप जिस हिसाब से आपने इनपुट भेजा है उस हिसाब से ही डेटा को वो कंट्रोल करता रहेगा। कंट्रोल यूनिट का काम ये भी होता है कि वो हार्डवेयर प्रोवाइड कराता है। फॉर एग्जांपल मैंने कीबोर्ड से कुछ टाइप किया, अब वो टाइप करके अभी आउटपुट आया ही नहीं था तो मैंने दूसरा टाइप कर दिया। तो यहाँ पे कंट्रोल यूनिट सारी चीज़ों को कंट्रोल करता है। तो वो पहले टास्क को पहले भेजेगा, फिर दूसरे टास्क को दूसरे, अगर 1 सेकंड का भी डिफरेंस होगा तो भी वो टास्क को बाद में ही भेजेगा। CPU of a small computer has a single microprocessor. CPU of large computer may contain number of microprocessor, and every microprocessor have a specific job. तो अगर स्मॉल कंप्यूटर देखें तो उसमें सिंगल माइक्रोप्रोसेसर इनफ होता है काम करने के लिए, और अगर किसी का वर्क ज़्यादा है तो वो हमेशा लार्ज कंप्यूटर लेता है जिसमें नंबर ऑफ प्रोसेसर यानी एक या एक से ज़्यादा माइक्रो प्रोसेसर होते हैं। ALU के बारे में बात करें, माइक्रोप्रोसेसर कंटेन अ कंट्रोल यूनिट एंड अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। माइक्रोप्रोसेसर में कंट्रोल यूनिट जो हमारे सीपीयू में होती है, और अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट जो सीपीयू में भी होती है। तो वो सब इसका पार्ट होता है माइक्रोप्रोसेसर का।
तो द मेजर सेक्शन ऑफ सीपीयू होता है प्राइमरी मेमोरी और एएलयू एंड द कंट्रोल यूनिट इसके मेजर पार्ट होते हैं। प्राइमरी मेमोरी जो होती है उसे हम रैम कहते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी, जिसमें डेटा आपका तब तक सिक्योर है जब तक आपका कंप्यूटर ऑन है। जैसे आपका कंप्यूटर ऑफ हो जाता है तो वो डेटा आपका चला जाता है, मतलब उसको आप दोबारा एक्सेस नहीं कर पाते। तो इसका सॉल्यूशन ये होता है कि जो भी आप काम करते हैं रैम में करते हैं, उसको अगर आप परमानेंट सेव करना चाहते हो अपनी डेटा को, तो उसके लिए आप उसको सेव करके रोम में रखना पड़ता है। अब अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट कंप्यूटर सिस्टम की वो है जिसमें सारी कैलकुलेशन, सारे परफॉर्मेंस, सारी कैलकुलेशंस की जाती है। ये टेम्प्रेरी स्टोर इन कंप्यूटर यूनिट अंटिल नीडेड अगेन लेटर। तो ये टेम्प्रेरी डेटा को स्टोर करता है, उसको आप सेव कर लोगे तो वो परमानेंट स्टोर हो जाएगा। डेटा में मूव प्राइमरी टू एएलयू एंड बैक अगेन टू द मेमोरी मैनी टाइम्स ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग ऑपरेशन। तो इसमें एक मशीन की तरह काम होता रहता है। डेटा जाएगा एएलयू के पास, फिर एएलयू से बैक करेगा मेमोरी को और मेमोरी से भेजेगा ऑपरेशंस के लिए। आफ्टर कंप्लीटिंग ऑफ प्रोसेसिंग, प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद आपको रिजल्ट मिलता है मॉनिटर या प्रिंटर के फॉर्म में। ऑल एएलयू आर डिज़ाइन टू परफॉर्म 4 बेसिक, ज़्यादातर 4 बेसिक ऑपरेशंस होते हैं कैलकुलेशन में, ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड। बेसिकली इनके लिए ही एएलयू का इन्वेंशन हुआ है। अब उसमें लॉजिकल ऑपरेशंस भी कर सकते हैं, जैसे और आपके रिलेशनल ऑपरेटर्स होते हैं लाइक लेस देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन, ये सब का यूज़ भी आप एएलयू में कर सकते हैं। यहाँ एक सामने डायग्राम है जिसमें सीपीयू का पूरा फंक्शन दिखाया गया है, कैसे इनपुट डेटा आ जाता है, फिर मेमोरी यूनिट के पास डेटा स्टोर करके फिर उसको कंट्रोल यूनिट के पास भेज के, फिर ये पूरा जो है ये सीपीयू का ही काम है। सीपीयू के 3 पार्ट हैं, एएलयू, एमयू एंड सीयू, और यहाँ पे आप डेटा को स्टोर कर सकते हैं और फिर डेटा को आप आउटपुट में दे सकते हैं। ऐसे तो कंप्यूटर यूनिट, कंट्रोल यूनिट का काम क्या था? इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग द वर्किंग ऑफ कंप्यूटर। The timing and control signal are generated by this unit and sent to other unit for execution of the program। जैसे मैंने आपको बताया, जिस टाइम पे आपने इनपुट भेजा है, जिस टाइम पे आपको आउटपुट मिला, वो सब कंट्रोल करता है कंट्रोल यूनिट। टोटल, थैंक यू एवरीवन।